हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो सेक्शंस में वीडियो 24 के द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। और आज हम बात करेंगे अपने पजल के लास्ट टाइप के बारे में, जो कि है फ्लोर एंड बॉक्स पजल। स्टूडेंट, फ्लोर एंड बॉक्स पजल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं फ्लोर के ऊपर, है ना, या फिर बॉक्स के ऊपर। आपको क्या करना होता है, आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे आपको डेटा को एनालाइज करना है, और अगर वो फ्लोर के ऊपर है तो आपको एनालाइज करके उनको फ्लोर बाय फ्लोर अरेंज करना है, और जो पर्सन या थिंग उनके साथ अटैच है क्वेश्चन में जो गिवन है आपको उनको अरेंज करना है। अगर बॉक्स का पजल है तो आपको बॉक्स को अरेंज करना होगा जिस प्लेस पे वो क्वेश्चन कह रहा है हमारे से। क्लियर? तो इसमें भी आपको क्या करना है, डेटा को एक क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज करना है और फिर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसका आंसर करना है। आई होप आपको बॉक्स एंड फ्लोर पजल के जो क्वेश्चन है किस तरीके से आते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स, ये कह रहा है 7 person A, K, L, M, N, O and P lives on 7 different floors of a building। अब 7 person है जो कि है A, K, L, M, N, O, P, जो कि 7 फ्लोर्स पे रहते हैं बिल्डिंग के अलग अलग पे। ठीक है, कोई एक फ्लोर पे, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, इस तरीके से 7 फ्लोर्स हैं बिल्डिंग में, और ये सब पर्सन अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, द वन अबव इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट इज 7। अब ये कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो है 1, उसके ऊपर का 2, और इसी तरीके से जो सबसे ऊपर आएगा वो होगा 7 नंबर का फ्लोर। क्लियर है? ईच वन ऑफ देम ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नेमली हिस्ट्री, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब सब लोग को जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है पसंद है, जो कि है हिस्ट्री, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, रीजनिंग, फिजिक्स, पर ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स रखे उसी ऑर्डर में पर्सन उससे लाइक कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। ए जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है बट ऑड नंबर 3 वाला जो फ्लोर है उस पर नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1 से लेकर 7 तक जो फ्लोर है हमारे उसमें से 3 पे ए आ नहीं रहा है, या तो फर्स्ट पे आएगा या फिफ्थ पे आएगा या फिर 7th पे आएगा। द वन हु लाइक्स अकाउंट्स लिव इमीडिएटली अबव ए। अब जिस पर्सन को अकाउंट्स पसंद है वो कहाँ रह रहा है, वो ए के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है। ओनली 2 person लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स अकाउंट। अब 2 पर्सन रह रहे हैं, एम और जो पर्सन अकाउंट है, जो लाइक कर रहा है अकाउंट, उन दोनों के बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं। द वन हु लाइक हिस्ट्री लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर अबव एम। जिस पर्सन को हिस्ट्री पसंद है वो एम के ऊपर रह रहा है, किसी भी ऑड नंबर फ्लोर पर रह रहा है। ओनली 3 persons लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक हिस्ट्री। 3 पर्सन रह रहे हैं, एल और जिस पर्सन को हिस्ट्री पसंद है उनके बीच में। द वन हु लाइक केमिस्ट्री लिव इमीडिएटली अबव एल। जिस पर्सन को केमिस्ट्री पसंद है वो जस्ट एल के ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है। द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक फिजिक्स। जिस पर्सन को इंग्लिश पसंद है वो कहाँ रह रहा है, उस पर्सन के जस्ट ऊपर जिसको फिजिक्स पसंद है। पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। पी किस पे रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। ओनली 1 person लिव बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में सिर्फ एक पर्सन रह रहा है। के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन। अब के जो है वो कहाँ रह रहा है, एन के ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है। नाइदर एल नॉर ए लाइक्स बायोलॉजी। ना तो एल को ना तो ए को क्या पसंद है, बायोलॉजी पसंद है। एन डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। और एन को क्या पसंद नहीं है, एन को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। क्लियर? तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पजल है ये कौन से ऊपर बेस्ड है, बॉक्स पे है या फिर फ्लोर पे है। ये वाला जो है वो फ्लोर के ऊपर है ना, क्योंकि बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे पर्सन रह रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1st नंबर फ्लोर से और जा रहा है 7 नंबर फ्लोर तक। क्लियर? तो ये फ्लोर बेस्ड पजल का जो है क्वेश्चन है। हमने पढ़ा क्वेश्चन को, समझा, इसका मीनिंग भी समझा। अब इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसका हमें सही आंसर करना है। क्लियर? लेकिन हम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको जो डेटा हमारे पास गिवन था अब हम इसको क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज करेंगे, ताकि जब हमें क्वेश्चंस पढ़े इनका आंसर हमें देने में ज़्यादा समय ना लगे। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट जो डेटा गिवन है ना हमारे को, हम वो लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आसानी मिल जाए। तो सबसे पहले जो पर्सन है स्टूडेंट्स, कितने पर्सन गिवन है हमारे पास, जो पर्सन हैं वो हैं 7 persons। ये चीज़ क्लियर है? अब फ्लोर कितने हैं, अलग अलग फ्लोर पर आ रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1st फ्लोर से और जा रहा है कहाँ तक, 7th फ्लोर तक। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, जो हमारा जो क्लासिफाइड डेटा बनेगा वो 3 कॉलम्स में बनेगा। एक में होगा फ्लोर, एक में होगा पर्सन और एक में होगा सब्जेक्ट जिनको वो लाइक कर रहे हैं। तो अब इसको अरेंज ही कर देते हैं। ये आ गया हमारे फ्लोर, देन पर्सन,
एंड देन सब्जेक्ट। फ्लोर है 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन 1। यहाँ तक समझ में आ गया? जो सबसे ऊपर है वो कौन सा फ्लोर है? 7th फ्लोर। और जो सबसे नीचे है वो कौन सा है? 1st फ्लोर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है? हमने क्या करा, बस अभी हमने इसको फ्लोर वाइज अरेंज किया है, क्योंकि डेटा हमारे को कह रहा है कि जो सबसे ऊपर है वो 7th फ्लोर है और जो सबसे नीचे है वो है 1st फ्लोर। ये हमें क्लियरली गिवन था, तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब आगे डेटा को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 3। अब ये जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर आ रहा है। अब इसमें हमारे ऑड नंबर कौन कौन से हैं? एक है 1st, फिर 3rd, 5th एंड 7th। ठीक है, ए इनमें आ सकता है। क्लियर है? ए जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर आ रहा है, बट आगे कह रहा है कि वो कौन से फ्लोर पर नहीं आ रहा है, वो 3rd नंबर फ्लोर पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3rd यहाँ से हो गया कट। अब जो हमारे पास फ्लोर बचे वो बचे 1st, 5th और 7th। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? ए या तो 1st पे आएगा या 5th पे आएगा या फिर आएगा वो 7th पे। एक बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो डेटा कह रहा था ना, द वन हु लाइक्स अकाउंट्स लिव इमीडिएटली अबव ए। अब जिस पर्सन को अकाउंट्स पसंद है वो किसके ऊपर रह रहा है? वो रह रहा है जस्ट ए के ऊपर में। अब आप मुझे बताइए, अगर ए को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ 7th नंबर पे, तो क्या अकाउंट्स वाला पर्सन आएगा? नहीं आएगा। अगर मैंने ए को यहाँ प्लेस कर दिया सपोज, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो उस पर्सन को अकाउंट्स पसंद है वो कहाँ है? ए के जस्ट ऊपर आएगा, यानी कि वो 7 से भी ऊपर आएगा। पर जो डेटा गिवन है हमारे पास वो सिर्फ 7th फ्लोर तक का गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ए है वो 7th पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमारे को कह रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है फिर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ए अब 7th पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जो ए है अब वो किस पे आएगा? या तो 1st पे आएगा या फिर आएगा वो 5th पे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे जो केस बन गए वो 2 केस बन गए, जिसमें एक होगा ए जो है हमारा 1st फ्लोर पे, और दूसरे केस में क्या होगा? ए होगा हमारा किस पे? 5th फ्लोर पे। तो अब मैं यहीं पे हमारा होगा ये केस 1। अब इसी के आगे मैं एक और केस ले लेता हूँ, जो कि होगा हमारा स्टूडेंट केस 2। फ्लोर सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? ये होगा कर दिया मैंने केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2, जिसमें केस 1 में पर्सन और सब्जेक्ट ये आ गया और केस 2 में हो गया पर्सन और सब्जेक्ट ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? ए वाली कंडीशन को लेकर चलता हूँ। ए को क्या करता हूँ? केस 1 में 1st फ्लोर पे प्लेस कर देता हूँ, और केस 2 में कौन से फ्लोर पे प्लेस करता हूँ? केस 2 में करता हूँ मैं 5th फ्लोर पे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था ये कि जो पर्सन जिसको अकाउंट्स पसंद है वो किसके ऊपर रह रहा है? वो जस्ट ए के ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है। तो इसके हिसाब से जो केस 1 में अकाउंट्स वाला पर्सन आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और केस 2 में अकाउंट वाला पर्सन आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स अकाउंट। अब जिस पर्सन को अकाउंट्स पसंद है और जो पर्सन एम है, उन दोनों के बीच में कितने पर्सन रह रहे हैं? 2 पर्सन रह रहे हैं। अब देखिए नीचे तो आने का नहीं, अब यानी कि वो ऊपर ही आएंगे पर्सन, क्योंकि अगर नीचे की बात करूंगा तो नीचे सिर्फ अकाउंट्स की सिर्फ 1 फ्लोर है, लेकिन वो कह रहा है कितने पर्सन आएंगे? 2 पर्सन आएंगे। तो इसका मतलब 1 2 यहाँ पे आ गया हमारा एम केस 1 में, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में ऊपर आने का नहीं, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 फ्लोर है, तो केस 2 में कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इसका मतलब 1 2 एम आ गया हमारा केस 2 में यहाँ पर। केस 1 में एम आ गया हमारा 5th प्लेस पे, और केस 2 में एम आ गया हमारा 3rd प्लेस के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द वन हु लाइक्स हिस्ट्री लिव ऑन
वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर अबव एम। जिस पर्सन को हिस्ट्री पसंद है वो कहाँ रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, एम के ऊपर। तो एम के ऊपर जो ऑड नंबर है वो कौन सा है, 7। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया वो पर्सन जिसको क्या पसंद है, हिस्ट्री। ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में एम ये रहा, तो एम के ऊपर जो ऑड नंबर है वो कौन कौन है, एक तो 5 और एक 7। अब इसका मतलब क्या होगा, जो हिस्ट्री जो वाला बंदा है या तो वो 5th पे आएगा या तो वो 7th पे आएगा केस 2 के हिसाब से, है ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ H फॉर हिस्ट्री और H फॉर हिस्ट्री। क्लियर है, यानी कि अभी हमें पता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि H जो है वो 7th फ्लोर पे आएगा या 5th फ्लोर पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ओनली 3% लिव बिटवीन L एंड द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। अब ये कह रहा है कि जिस पर्सन को हिस्ट्री पसंद है और जो दूसरा पर्सन L है, उन दोनों के बीच में जो पर्सन रह रहे हैं वो कितने हैं, 3% रह रहे हैं। अब बात करते हैं केस 1 की। अब केस 1 ये रहा, अब इन दोनों के बीच में जो है 3% आएंगे और चौथे प्लेस पे कौन आएगा, L आएगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे आ गया हमारा L। क्लियर है केस 1 में। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। अच्छा, अब केस 2 में अगर मैं हिस्ट्री को यहाँ अज्यूम करता हूँ कि इस पे 7th फ्लोर पे, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा L प्लेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, M है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हिस्ट्री मेरा 7th पे नहीं आएगा, है ना। अगर मैं 5th पे अज्यूम कर रहा हूँ तो 1 2 3 मेरा L आ गया कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट, तो हिस्ट्री आ गया मेरा यहाँ पर। तो इसके हिसाब से 7th पे नहीं आएगा, सिर्फ हिस्ट्री आएगा 5th फ्लोर के ऊपर। क्लियर है, हमें यहाँ पे अब हिस्ट्री की भी अपनी जो पोजीशन थी वो पता लग गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री लिव्स इमीडिएटली अबव L। अब जिस पर्सन को केमिस्ट्री पसंद है वो कहाँ रह रहा है, L के एकदम ऊपर। अब L केस 1 में ये रहा, इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर, यहाँ पे वो वाला पर्सन आ गया जिसको क्या पसंद है, केमिस्ट्री। केस 2 में केमिस्ट्री आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स फिजिक्स। अब जिस पर्सन को इंग्लिश पसंद है वो कहाँ रह रहा है, उस पर्सन के ऊपर जिसको क्या पसंद है, फिजिक्स। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स प्लेस करता हूँ तो इंग्लिश मेरा यहाँ आने का नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, अकाउंट्स है। यहाँ पे भी अगर मैं फिजिक्स प्लेस करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश आने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, केमिस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये 2 जगह बची है, यहाँ पे मेरा फिजिक्स और इंग्लिश दोनों आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फिजिक्स आ गया यहाँ पर, है ना, और मेरा इंग्लिश आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर केस 1 में। क्लियर है। आते हैं हम केस 2 के ऊपर। केस 2 में भी मेरा यहाँ फिजिक्स और इंग्लिश नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये 2 जगह बची है जहाँ पे मेरा फिजिक्स और इंग्लिश दोनों एक साथ आ सकता है। तो यहाँ पे आ गया फिजिक्स और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स इंग्लिश। अभी तक देखिए हमारा केस 1 और केस 2 जो है दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन एट दी एंड सिर्फ इन दोनों में से एक केस ही सही हो पाएगा, है ना। दोनों केस हमारे सही नहीं हो सकते। अब वो देखते हैं कहाँ जाके हमारा जो केस है वो रॉन्ग होगा एक। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स फिजिक्स। ये हमने पूरा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब पी जो है वो कहाँ रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7। अब केस 1 में आते हैं। 1 पे भी आ चुका है, 3 पे भी आ चुका है और 5 पे भी आ चुका है। अब बचा सिर्फ 7 नंबर का फ्लोर जिस पे कोई नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, पी आ गया हमारा यहाँ पर केस 1 में। अब केस 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट पे भी आ चुका है, थर्ड पे भी आ चुका है और 5th पे भी आ चुका है। तो इसका मतलब पी जो है केस 2 में भी 7th प्लेस पे ही आ रहा है, यानी कि 7th फ्लोर पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन। के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन। ठीक है। अब के और एन के बीच में एक पर्सन रह रहा है और एन जो है वो के से नीचे रह रहा है। इसका मतलब होगा के जो है वो एन के ऊपर रह रहा है। अब बात करते हैं केस 1 की। अब के और एन यहाँ पे भी आ सकते हैं और के और एन यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं लग रही है डेटा के अकॉर्डिंग कि के और एन कहाँ पे प्लेस होंगे। सिमिलरली
केस 2 में अगर हम देखें के और एन यहाँ पे भी आ सकते हैं और के और एन हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए हमें ये वाली लाइन यहाँ पे स्किप करनी पड़ेगी, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि डेटा हमारे पास क्लियर नहीं कर रहा ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है नाइदर एल नॉर ए लाइक्स बायोलॉजी। अब कह रहा है कि ना तो एल को और ना तो ए को क्या पसंद है, बायोलॉजी पसंद है। अब आते हैं हम केस 1 के ऊपर। अब एल ये रहा और ए ये रहा, अब 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे बचे हुए हैं, है ना, बाकी तो सारे फुल हो चुके हैं। अब बायोलॉजी या तो यहाँ आएगा और या तो यहाँ आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिर्फ 2 बचे हैं, एक बायोलॉजी और दूसरा क्या है, रीजनिंग। बाकी हमने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। लेकिन कोई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्सन एल है और ए उसे क्या पसंद नहीं है, बायोलॉजी। अब हमारे पास सब्जेक्ट बचे 2, इसका मतलब बायोलॉजी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, लेकिन दोनों ही पर्सन को, एल को और ए को, बायोलॉजी पसंद नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो केस 1 है वो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है ना। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। अब एल और ए को बायोलॉजी पसंद नहीं है, ठीक है। अब बायोलॉजी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, लेकिन एल को बायोलॉजी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बायोलॉजी आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर है। अब बायोलॉजी आ गया हमारा ऊपर, तो बचा सिर्फ एक सब्जेक्ट और वो है रीजनिंग। तो वो कहाँ आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे हमारा रीजनिंग। केस 2 हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है हमारे को उसके हिसाब से जस्टिफाई चल रहा है, तो इसका मतलब केस 2 हमारा सही है और केस 1 हो गया हमारा रॉन्ग, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आते हैं के और एन के ऊपर। ये कह रहा था कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन के और एन, के और एन के बीच में 1 पर्सन रह रहा है। अब के लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, के जो है वो किसके ऊपर रह रहा है, एन के ऊपर रह रहा है ना, ये चीज़ यहाँ तक। अब आगे एक स्टेटमेंट और गिवन है एन के रेस्पेक्ट में, हम देख सकते हैं कि एन डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। अब एन को क्या है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो इसका मतलब एन तो हमारा यहाँ आएगा नहीं, है ना। अब एन कहाँ आ सकता है, एन आ सकता है हमारा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एन हमारा नहीं आएगा क्योंकि एन को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। सपोज अगर मैं एन को यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर मैंने एन को यहाँ प्लेस कर दिया और जो स्टेटमेंट कह रही है कि के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, एन के ऊपर के आएगा। अगर मेरा एन यहाँ पर आ गया तो के मेरा आ सकता है ऊपर, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि के सिर्फ एन के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा एन आ जाएगा यहाँ पर और के आ जाएगा मेरा यहाँ पर। अब आप देखिए के जो है वो एन के ऊपर आएगा, जो स्टेटमेंट गिवन थी कि के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, तो यहाँ से वो जस्टिफाई हो गई कि एन के ऊपर आ गया हमारा के। अब सिर्फ 1 पर्सन रह गया जिसके भी प्लेसिंग नहीं हुई और वो है हमारा ओ, तो इसका मतलब ओ आ गया हमारा यहाँ पर। अब आप देखिए हमारी फ्लोर की पूरी प्लेसिंग हो चुकी है। अब जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर एल पर्सन है और वो क्या लाइक करता है, रीजनिंग। फ्लोर 2 पे ओ, केमिस्ट्री। फ्लोर 3 पे एम, फिजिक्स। फ्लोर 4 पे एन, इंग्लिश। फ्लोर 5 पे ए, हिस्ट्री। फ्लोर 6 पे के, अकाउंट्स। और फ्लोर 7 पे पी, बायोलॉजी। क्लियर, हमने डेटा को क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम उसका आंसर देते हैं। पर्सन एन लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब जो पर्सन एन है उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसको पसंद है इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ऑन विच फ्लोर डज पर्सन ओ लिव्स। पर्सन ओ कौन से फ्लोर पर रह रहा है, पर्सन ओ रह रहा है 2nd फ्लोर के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच फ्लोर पर्सन लाइक बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब कौन सा फ्लोर पर जो पर्सन है जिसको बायोलॉजी पसंद है, बायोलॉजी जो पर्सन है वो पी, और वो कौन से फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे, तो इसके हिसाब से स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्सन एन लिविंग इन फर्स्ट फ्लोर। पर्सन एल जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो कौन से सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहा है ना। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, कह रहा है पर्सन एल लिव्स इन फर्स्ट फ्लोर लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पर्सन एल जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट को लाइक करता है, वो लाइक करता है रीजनिंग को, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड ओ। ए और ओ के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, जो कि एम और एन, तो 2 पर्सन हैं बीच में, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने वाले क्वेश्चन का आंसर दिया। ये कब हुआ, जब हमने डेटा को अपने क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज कर दिया। जब हमने अरेंज किया हमें पता लग गया कि कौन से फ्लोर पे कौन सा पर्सन रह रहा है और उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फ्लोर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसी तरीके से बॉक्स वाले पजल हैं, वो भी इसी ऑर्डर में होते हैं, बस हमने यहाँ फ्लोर को अरेंज किया, हम वहाँ पे बॉक्सेस को अरेंज करेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। क्लियर, तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि 10 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे आर प्लेस वन अबव द अवर इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अब 10 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 10 इज एट द टॉप। अब जो ऑर्डर है वो इस तरीके से कि जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है वो कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन के ऊपर है। क्लियर? देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड बॉक्स आई। अब बॉक्स एफ और बॉक्स आई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं डेटा जो गिवन है मैं साथ साथ में यहाँ पे लिखते रहता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि बॉक्स एफ और बॉक्स आई के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे, 2 बॉक्सेस आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है बॉक्स जे इज प्लेस एट द बॉटम। जब बॉक्स जे है वो कहाँ पर है, बॉटम पे है। तो जो सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स वो है कि जे कहाँ पर है, बॉटम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स ई। जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो है कि ए और ई के बीच में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है बॉक्स आई इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन। जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो है आई किस पे है, इवन नंबर में रखा हुआ है। ये किसी भी इवन नंबर पे आएगा आई। बॉक्स सी इज एट 8th नंबर पोजीशन। जो 5th है बॉक्स सी जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 8th पे। बॉक्स डी इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो सी एंड इमीडिएटली अबव ई। जो हमारी 6th कंडीशन है वो ये कह रही है कि जो बॉक्स डी है वो कहाँ है, वो इमीडिएटली है बिलो सी के नीचे और इमीडिएटली है बॉक्स ई के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आएगा सी, फिर आएगा डी और फिर आएगा हमारा ई। क्लियर है? सी के एकदम नीचे डी है और ई के एकदम ऊपर कौन है, डी। इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि बॉक्स एच इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड आई। अब जो 7th है वो ये कह रही है कि जी और आई के बीच में जो आएगा वो है एच। ठीक, तो ये डेटा जो गिवन था मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट कर दिया। अब आपका काम मैंने आसान कर दिया बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको जो मेन चीज़ें थी जो उसमें हमें ढूंढनी होती थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको लिए। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो सही आएगा, है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो टाइम दूंगा स्टूडेंट्स मैं आपको 5 मिनट्स का दूंगा। क्लियर है? 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि कहाँ का हमारी एरर्स हुई है, अगर इनकेस हमारा आंसर मैच नहीं करता है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर जो है मेरे आंसर के साथ मैच करेगा। अब आपको करना क्या स्टूडेंट, जो डेटा गिवन था मैंने यहाँ पे नोट किया, आप उसको सही तरीके से कंपाइल करके क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज करना है और फिर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर्स करना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। 5 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट आपका समय शुरू होता है अब।
तो स्टूडेंट टाइम ओवर हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा जो मैंने टाइम आपको दिया हुआ था 5 मिनट्स के अंदर अंदर। अब मैं इसको फटाफट से सॉल्व करता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आता है। तो जो चीज़ गिवन थी सबसे पहले वो मैंने आपके लिए नोट कर ही रखी थी। अब मैं क्या करता हूँ उसको क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज कर लेता हूँ। हमारे पास क्या गिवन है, एक तो बॉक्सेस और पोजीशन। तो पहले आ गई हमारी पोजीशन और दूसरा बॉक्स। पोजीशन कितनी हमारे पास 10, जो कि सबसे ऊपर है 10 और सबसे नीचे क्या है फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट आ गया हमारी 1। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। क्लियर है। अब जो डेटा गिवन है फटाफट से देखता हूँ और प्लेस करता हूँ उनको। सबसे पहले कह रहा है जो जे है वो कहाँ है, बॉटम पे है। तो यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो क्या है, बॉक्स जे। क्लियर। अब बॉक्स सी कौन सी पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे। तो यहाँ पे आ गया हमारा सी। अब आगे जो डेटा कह रहा था कि सी, डी और ई बॉक्सेस एक साथ आए तीनों, मैंने यहाँ नोट किया था सी के नीचे आ गया डी और डी के नीचे आ गया जस्ट ई। यहाँ से क्लियर है। चलिए अब जो एक डेटा कह रहा था कि एफ बॉक्स और आई बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे और बॉक्स ए और ए के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे, 3 बॉक्सेस आएंगे। बॉक्स आई जो है वो कहाँ है, इवन नंबर पे है और जी और एच के बीच में आई के बीच में एक बॉक्स आएगा जो कि है बॉक्स एच। अब ये देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो सबसे पहले जो 4th नंबर वाली पोजीशन जो स्टेटमेंट हमारी वो देखते हैं कि आई जो है वो इवन नंबर पे है। अब इवन नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास, एक तो 2nd, 4 और 10। क्लियर। अगर मैं 10th पे आई को प्लेस करता हूँ तो जो ये वाली कंडीशन है कि आई और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे, क्या वो फुलफिल हो रही है। अगर आई मेरे यहाँ पे आ गया तो 1, 2, यहाँ पे मेरा एफ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, डी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई की पोजीशन है वो 10th पर नहीं आएगी। क्लियर। बात करते हैं पोजीशन 4th की और पोजीशन नंबर 2 की। अगर मैं पोजीशन नंबर 4 पे आई को प्लेस करता हूँ स्टूडेंट्स, सपोज मैंने आई को यहाँ प्लेस कर दिया, ये मेरा आ गया यहाँ पे आई। तो कह रहा है कि 2 बॉक्सेस और बीच में आएंगे, फिर आएगा हमारा एफ। तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो 1, 2 यहाँ पे मेरा एफ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी है। अब आते हैं नीचे 1, 2 यहाँ पे मेरा डी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जे है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो आई है वो किस पे भी नहीं आएगा, वो 4 पे भी नहीं आएगा। समझ पा रही है ना बात। अब आते हैं 2 पे। अगर मैं आई को यहाँ प्लेस करता हूँ तो 1, 2 यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई की पोजीशन है वो कहाँ है, पोजीशन नंबर 2 पे। और 1, 2 छोड़ के यहाँ पे जो बॉक्स आएगा वो आ जाएगा हमारा बॉक्स एफ। क्लियर। तो यहाँ से मेरा आई जो है वो हट जाएगा, आई आ गया मेरा पोजीशन नंबर 2 पे। बात समझ में आ गया आपको। तो जो ये वाली डेटा था हमने ये भी ले लिया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, और 6 भी हो गया। अब बचा कौन, 3 और 7 वाली स्टेटमेंट हमारी जो हमने नोट की भी यहाँ पे। अब आते हैं इस वाली स्टेटमेंट पे नंबर 3 पे अपनी, कि ए और ई के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे। ई हमारा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ 1, 2, 3 तो यहाँ पे मेरा ए प्लेस होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ए नीचे नहीं आएगा, ए आएगा ऊपर। वो कैसे, देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया मेरा ए, यहाँ पे इसलिए ए प्लेस हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए आ गया ई के ऊपर, यानी कि 10th पोजीशन पे जो है वो है बॉक्स ए हमारा। क्लियर। तो हमने ये वाली भी स्टेटमेंट अपनी यूज कर ली। अब बची कौन सी, 7th स्टेटमेंट जो है हमारी कि जी और आई के बीच में एक बॉक्स और है जो कि है एच। अब आई हमारा यहाँ पे आ गया, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आ गया हमारा कौन, जी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बॉक्स जी है वो आ गया हमारा यहाँ पे और बॉक्स एच आ गया हमारा यहाँ पर। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हमने ले ली। अब आप देखिए जो जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी थी वो सब फुलफिल हो गई, पूरी यूज़ कर ली हमने। यूज़ करने के बाद बस सिर्फ एक बॉक्स की जगह बची है जो कि है 9th प्लेस पे, और इसमें से एक बॉक्स है जो अभी तक नहीं आया है और वो देखते हैं हम कौन सा है। ए आ गया, बी, क्या बी आया पूरे इसमें कहीं पे, बी कहीं नहीं आया ना, बी यहाँ पर आया
ना भी हमने कहीं स्टेटमेंट में कहीं नाम सुना उसका, और हमने अपने जो डेटा अरेंज किया इसमें भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बॉक्स बी है वो कहाँ पे आएगा, 9th पोजीशन पे। अभी हमारा जो डेटा है वो पूरा हो चुका है और हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे से, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉक्स आई। बॉक्स आई की पोजीशन कहाँ क्या है, आई है 2nd नंबर पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया इसका। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉक्स ए। बॉक्स ए की पोजीशन क्या है स्टूडेंट, 10th पोजीशन पे है ये, तो ई इसका आंसर हो गया। ऑन पोजीशन बी विच बॉक्स इज प्लेस्ड। 6th पोजीशन पे कौन सा बॉक्स है, 6th पोजीशन पे है बॉक्स ई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स ए और जी। ए और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स बी इज ऑन विच पोजीशन। अब बी जो है वो कौन सी पोजीशन पे, बी जो है 9th पोजीशन पे है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉरी ई, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर यही निकला है उन लोग का आंसर करेक्ट है, यानी कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। और जिनका आंसर ये नहीं निकला किसी भी कारण से, तो वो देखें कि उन्होंने कहाँ एरर करी है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आ चुका होगा। जिनका आंसर नहीं आया तो उनको भी ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, जैसे ही मैंने सॉल्व किया है। और नेक्स्ट टाइम जब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इस बार सबका आंसर जो है वो सही आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि अब आपको सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग का डेटा लिखते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं वाइल सॉल्विंग द पजल। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है। हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन अ बिल्डिंग देयर आर 6 फ्रेंड्स, दैट इज विधि, गरिमा, संदीप, सागर, अंकुर एंड दिया। एक बिल्डिंग में 6 फ्रेंड्स हैं, जो कि नेम्स हमारे पास गिवन थे वो हमने पढ़ लिए। आगे कह रहा है कि वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, और वह अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जो कि करियर पावर, एपटेक, एलन, आकाश, बंसल एंड फिटजी। दे आर लोकेटेड ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नंबर 1 to 6। अब वो कहाँ है, अलग अलग फ्लोर पे हैं बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में, जो कि है 1 to 6। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन कौन सी का हो गया, ये हो गया फ्लोर का क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि दे ड्राइव 6 डिफरेंट व्हीकल, पल्सर, करिश्मा, स्प्लेंडर, CD100, CBZ एंड फोर्ड। अब वो सब अलग अलग व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, जो कि है पल्सर, करिश्मा, स्प्लेंडर, CD100, CBZ और फोर्ड। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में ये वाला व्हीकल गिवन है उसी ऑर्डर में वो जो है वो ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल, या जिस ऑर्डर में पर्सन्स के नेम गिवन है उसी ऑर्डर में वही वाले पर्सन जो है व्हीकल चलाएंगे जिस ऑर्डर में है गिवन। ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ईच इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड ऑन अ डिफरेंट डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब जो हर इंस्टीट्यूट है वो एक दिन क्लोज हो रहा है, मंडे से लेकर सैटरडे तक किसी भी दिन। कोई इंस्टीट्यूट मंडे में क्लोज होगा, कोई ट्यूसडे में, कोई वेडनेसडे में, इस तरीके से अलग अलग डेज में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो क्लोज है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि गरिमा ड्राइव CBZ एंड इंस्टीट्यूट एपटेक इज ऑन 6th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। गरिमा CBZ चला रही है और वो एपटेक में पढ़ा रही है और 6th नंबर फ्लोर पे है वो रह रही है। उसका जो इंस्टीट्यूट है वो 6th नंबर फ्लोर पे है बिल्डिंग में। अंकुर एंड विधि हैव इंस्टीट्यूट्स ऑन इवेंट नंबर फ्लोर। अंकुर और विधि का जो इंस्टीट्यूट है वो इवेंट नंबर फ्लोर है पे है, विच आर क्लोज ऑन सैटरडे एंड मंडे, और जो कि क्लोज हो रहा है सैटरडे में और मंडे में। आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहा है, करियर पावर इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर एंड इट इज क्लोज ऑन ट्यूसडे। करियर पावर का जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे लोएस्ट फ्लोर है, डेट इज नंबर 1, और वो कब बंद हो रहा है, वो ट्यूसडे में बंद हो रहा है। आकाश इंस्टीट्यूट इज ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू द इंस्टीट्यूट वेयर गरिमा वर्क्स एंड इट्स क्लोज ऑन थर्सडे। आकाश इंस्टीट्यूट है वो जो इंस्टीट्यूट है गरिमा का उसके एकदम नेक्स्ट में है, यानी कि उसके बगल में ही है, और वो कब बंद हो रहा है, वो थर्सडे में बंद हो रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा था मैनेजर ऑफ फिटजी ड्राइव्स अ फोर्ड एंड हैज़ अ लीव ऑन मंडे। अब फिटजी का जो मैनेजर है वो फोर्ड जो है वो ड्राइव कर रहा है, और उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कब बंद हो रहा है, मंडे में बंद हो रहा है। दिया ड्राइव्स अ CD100 एंड शी हैज़ ओनली 1 नेबर। दिया के पास जो है CD100 है और वो उसको ड्राइव करिए और उसका सिर्फ एक ही नेबर है। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑन इवन नंबर फ्लोर हैज़ अ लीव ऑन फ्राइडे। अब एक इंस्टीट्यूट जो कि इवन नंबर पे है
वो कब बंद हो रहा है, फ्राइडे में वो ऑफ रख रहा है अपना, या बंद कर रहा है फ्राइडे में। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन संदीप एंड सागर, संदीप और सागर के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। संदीप वर्क प्लेस इज अबव सागर वर्क प्लेस, संदीप का जो वर्क प्लेस है वो सागर से ऊपर है। सागर ड्राइव स्प्लेंडर, और सागर क्या ड्राइव कर रहा है, स्प्लेंडर। अंकुर हु इज नॉट अ नेबर ऑफ संदीप ड्राइव बाइक पल्सर एंड हैज लीव ऑन सैटरडे, अंकुर जो कि संदीप का क्या है, नेबर नहीं है, तो वो कौन सी बाइक चला रहा है, पल्सर चला रहा है अंकुर, और उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कब बंद हो रहा है, वो सैटरडे में जो है ऑफ कर रहा है अपना। बंसल इज ऑन इवेंट नंबर फ्लोर, और जो बंसल है वो किस पे है, इवेंट नंबर फ्लोर पे है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के समझा दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने डेटा को पहले लिखा था, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी इसको जैसे अपना डेटा को बनाते हैं कॉलम वाइज। जैसे इसमें क्या गिवन है, इसमें हमारे पास फ्लोर गिवन है और पर्सनस गिवन है और इंस्टीट्यूट गिवन है। आप चाहो तो इस कॉलम वाइज बना के आप डेटा को डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसे भी आपको खुद से सॉल्व करना है, और मैं इस बार उम्मीद करता हूँ कि सबका जो आंसर है वो सही आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, बस आपको डेटा को सही से लिखना और अरेंज करना आना चाहिए। ठीक, इसे सॉल्व करने के लिए जो स्टूडेंट टाइम लिमिट है अगेन 5 मिनट्स का है। 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब।
और लाइट स्टूडेंट, टाइम ओवर हो चुका है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या क्या निकल के आता है। तो अब इसको मैं फटाफट से क्लासिफाइड फॉर्म में अरेंज कर लेता हूँ। हमारे पास क्या क्या गिवन है, फ्लोर गिवन है, मतलब फर्स्ट टू लेके 6 तक, फिर पर्सन के नेम गिवन है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, व्हीकल कौन सा ड्राइव कर रहे हैं और वो कौन से इंस्टीट्यूट्स में है। क्लियर। तो सबसे पहले आगे हमारे पास फ्लोर, देन पर्सन, व्हीकल, इंस्टीट्यूट और उनका ऑफ कब है। अब फ्लोर है हमारे पास 6 फ्लोर, ऊपर है 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर। तो ये हमने अरेंज कर लिया डेटा को फ्लोर वाइज 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से हमारे फ्लोर जो हैं वो आ रहे हैं। अब डेटा को पढ़ते हैं और वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि गरिमा ड्राइव CBZ एंड हर इंस्टीट्यूट एपटेक इज ऑन 6th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। 6th फ्लोर पे कौन है, गरिमा। तो 6th फ्लोर पे पर्सन आ गई हमारी गरिमा, और उसके पास व्हीकल कौन है, CBZ। इंस्टीट्यूट कौन सा उसका, एपटेक, ये आ गया एपटेक। लेकिन उसका ऑफ कब है वो हमें गिवन नहीं है, तो हमें ऑफ वाला जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो आएगी यहाँ पे अभी उसके लिए उसको स्किप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते कह रहा है अंकुर एंड विधि हैव इंस्टीट्यूट ऑन इवेंट नंबर फ्लोर विच आर क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड मंडे। अंकुर और विधि का जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से फ्लोर पे, ऑड नंबर पे, यानी कि ऑड नंबर कौन कौन सा होगा हमारे 2, 4 और 6। ये हमारे 3 ऑड नंबर फ्लोर्स हैं, जिसमें से कि 6 पे तो आएगा नहीं अंकुर और विधि, क्योंकि ऑलरेडी गरिमा यहाँ पे आ चुकी है। अब अंकुर और विधि कहाँ आएगा, या तो 4 पे आएगा या फिर वो किस पे आएगा, सेकंड नंबर फ्लोर पे आएगा। A इज़ फॉर अंकुर, V इज़ फॉर विधि। अब वो जो क्लोज कर रहा है वो कब कर रहा है, सैटरडे में और मंडे में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका ऑफ होगा या तो सैटरडे में होगा या मंडे में होगा, है ना। सिमिलरली सैटरडे में या फिर मंडे में। अभी एक्चुअल में कौन सा डे होगा ये हमें क्लियर नहीं है, तो अभी इसको यहीं पे नोट करके हमने साइड में नोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये डेटा जब हमारे पास मिलेगा फिर हम इसको फाइनली यहाँ पे पुट करेंगे। करियर पावर इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर एंड इट इज क्लोज ऑन ट्यूसडे। अब करियर पावर का है लोएस्ट फ्लोर यानी कि सबसे नीचे, और वो कब क्लोज कर रहा है, वो कर रहा है ट्यूसडे में, ये गिवन है हमें यहाँ पे। तो आगे हमारा इंस्टीट्यूट में यहाँ पे करियर पावर, और वो कब ऑफ कर रहा है, वो ऑफ कर रहा है ट्यूसडे में। तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे। क्लियर। आकाश इंस्टीट्यूट इज ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू द इंस्टीट्यूट वेयर गरिमा वर्क्स एंड इट इज क्लोज ऑन थर्सडे। अब आकाश कहाँ पर है, आकाश का जो इंस्टीट्यूट का जो फ्लोर है वो जस्ट गरिमा के नेक्स्ट में, यानी कि गरिमा के एकदम बगल में है, और वो कब बंद हो रहा है, थर्सडे में। गरिमा आ गई हमारी 6th पे, तो यानी कि 5th फ्लोर पे कौन सा आएगा, आकाश आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आकाश, और वो कब ऑफ कर रहा है, वो कब कर रहा है, थर्सडे में। तो ये आ गया हमारा थर्सडे। क्लियर। आगे क्या रहा है, द मैनेजर ऑफ फिटजी ड्राइव्स अ फोर्ड एंड हैज़ लीव ऑन मंडे। अब इसको मैं नोट करता हूँ कि जो फिटजी का मैनेजर है स्टूडेंट्स, उसके पास व्हीकल कौन सा है, फोर्ड, और वो ऑफ कब कर रहा है, मंडे में। अब एक चीज़ देखेगा, मंडे यहाँ पे भी आ रहा है नंबर फ्लोर 2 पे और नंबर फ्लोर 4 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये 2 पे आएगा या फिर 4 पे आएगा, दोनों में से किसी पे आएगा, क्योंकि यह कंडीशन थी ना कि सैटरडे और मंडे में ऑफ हो रहा है ये वाला इंस्टीट्यूट जो 4 पे है और 2 पे है। और हमें कह रहा है कि जो फिटजी है वो मंडे में क्लोज कर रहा है, और उसके पास जो व्हीकल है वो कौन सी है, फोर्ड है, जो कि चला रहा है मैनेजर फिटजी का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फिटजी है वो कहाँ पे आ गया, तो 2 पे आ गया या फिर फ्लोर पे आ गया। ये चीज़ क्लियर है हमें यहाँ से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि दिया ड्राइव्स अ CD 100 एंड शी हैज़ अ नेबर, ओनली वन नेबर। अब दिया क्या है, उसके पास व्हीकल कौन सा, CD 100 है और उसका सिर्फ एक नेबर है।
अब देखिए एक नेबर की बात हो रही है, अगर मैं उसको 5 पे प्लेस करता हूँ दिया को, तो उसके नेबर कितने हो जाएंगे, एक गरिमा और एक जो 4th फ्लोर पे आएगा वो। सिमिलरली अगर 3 पे करता हूँ तो 4 फ्लोर जो पे आएगा पर्सन वो उसका नेबर हो जाएगा, और जो नंबर 2 पे आएगा वो भी नेबर हो जाएगा। अगर मैं उसका फर्स्ट पे प्लेस करता हूँ तो उसका सिर्फ एक नेबर बनेगा जो कि है 2 नंबर फ्लोर पे जो आएगा, ठीक है। 6 पे भी आ सकता था दिया, लेकिन 6 पे ऑलरेडी गरिमा आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो दिया है वो आएगी हमारी फर्स्ट नंबर फ्लोर पे, और जो उसका व्हीकल है CD100 वो आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर है। अब उसका सिर्फ एक नेबर बनेगा जो कि है 2, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑन इवन नंबर फ्लोर हैज़ अ लीव ऑन फ्राइडे। एक इंस्टीट्यूट है जो इवन नंबर फ्लोर पे है और वो कब ऑफ कर रहा है, वो फ्राइडे में ऑफ कर रहा है। अब इवन नंबर पे कौन कौन है, तो 6, 4th और सेकंड नंबर पे जो है। अब सेकंड और 4th का मैं बताया कि वो सैटरडे में और मंडे में ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक फ्लोर बचा है जो कि है 6th, और वो कब ऑफ कर रहा है, वो ऑफ कर रहा है फ्राइडे में। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता लग गया कि जो गरिमा का इंस्टीट्यूट है एपटेक जिसमें वो काम कर रही है, वो कब ऑफ हो रहा है, वो हो रहा है फ्राइडे में ऑफ। क्लियर। अब आगे इन्फॉर्मेशन जो है हमें लेनी है वो पढ़ते हैं और पुट करते हैं। ये कह रहा है आगे कि देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन संदीप एंड सागर। संदीप और सागर के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है, और संदीप वर्क प्लेस इज अबव सागर वर्क प्लेस। अब संदीप का जो वर्क प्लेस है वो सागर के ऊपर है, ठीक है। तो इसका समझ लीजिए ये आ गया संदीप, ठीक है। एक फ्लोर आएगा बीच में और यहाँ पे आएगा हमारा कौन, सागर, ठीक है। एक डेटा हमारे पास ये जो गिवन था हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि जो सागर है वो क्या ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है स्प्लेंडर। क्लियर है। अब प्लेसिंग करते इन दोनों की, संदीप की और सागर की यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास जो पर्सन की प्लेसिंग होनी बाकी है वो कितने पर्सन की प्लेसिंग होनी बाकी है, अभी 4 की, जो कि है आने फ्लोर नंबर 5 पे, 4 पे, 3 पे और 2 पे। अब 4 और 2 पे क्या संदीप और सागर प्लेस होंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्लेसिंग होनी है अंकुर की और विधि की होनी है। हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है ना कि या तो 4 पे अंकुर आएगा या विधि आएगा, या फिर 2 पे अंकुर आएगी या फिर विधि आएगी, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, यहाँ पे पता नहीं था तो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, संदीप और सागर ना तो 4 पे आएंगे ना फिर 2 पे आएंगे, ठीक। अब बचे कितने, 5 और 3, यानी कि या तो फ्लोर नंबर 5 पे आएगा या फिर फ्लोर नंबर 3 पे, दोनों में से एक जना आएगा। ये पक्का कि है 5 और 3 में से ही दोनों पे आएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि 5th पे संदीप आएगा या सागर आएगा, वो देखना बाकी है। अब ये कह रहा है कि संदीप नीचे आएगा, सागर नीचे आएगा, संदीप आएगा उसके ऊपर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सागर को फिक्स कर दूंगा तो संदीप आएगा मेरा यहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि संदीप तो ऊपर है सागर से, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सागर आएगा फ्लोर नंबर 3 पे और संदीप आ जाएगा हमारा फ्लोर नंबर 5 पर। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये कह रहा है कि सागर जो है वो क्या सी बाइक चला रहा है, वो चला रहा है स्प्लेंडर। तो ये आ गई यहाँ पे स्प्लेंडर उसके पास। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है कि अंकुर हु इज नॉट अ नेबर ऑफ संदीप ड्राइव्स अ पल्सर बाइक एंड हैज अ लीव ऑन सैटरडे। अंकुर किसका पड़ोसी नहीं है, अंकुर संदीप का पड़ोसी नहीं है। अब अंकुर कहाँ पे आ सकता है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो वो 4 पे आएगा या फिर वो आएगा 2 पे। अब लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि अंकुर जो है वो संदीप का पड़ोसी नहीं है, यानी कि अंकुर जो है यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, अगर यहाँ पे आएगा तो वो संदीप का पड़ोसी बन जाएगा, लेकिन संदीप का नेबर तो है ही नहीं वो। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो अंकुर है वो कहाँ आएगा, फ्लोर नंबर 2 पर। जैसे ही अंकुर फ्लोर नंबर 2 पे आ गया तो विधि आ गई हमारी किस पे, फ्लोर नंबर 4 पर। क्लियर। और अंकुर के पास बाइक कौन सी है, अंकुर के पास बाइक है पल्सर, और उसका इंस्टीट्यूट कब ऑफ हो रहा है, सैटरडे में हमें गिवन है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सैटरडे, ठीक है। जैसे हमने सैटरडे यहाँ फिक्स किया, यहाँ से सैटरडे कट गया, यहाँ से भी कट गया सैटरडे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। यहाँ से मंडे कट गया, बचे यहाँ पे सिर्फ मंडे, ये आ गए यहाँ पे मंडे। अब हमने यहाँ मंडे फिक्स कर दिया, मंडे से इन्फॉर्मेशन किसकी आ रही, फोर्ड की, और उसके इंस्टीट्यूट कौन सा है, फिटजी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया फोर्ड और इंस्टीट्यूट कौन सा हो गया, फिटजी। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट्स बचे हैं और एक डे बचा हुआ है जिसकी प्लेसिंग होनी है। अब बात करते हैं पहले बंसल की। बंसल कह रहा है कि बंसल इज ऑन इवन नंबर फ्लोर। बंसल किस पे? इवन नंबर फ्लोर पे। अब इवन नंबर कौन सा बचा है? सिर्फ हमारे पास 2, तो यानी कि जो इंस्टीट्यूट बंसल है वो आ गया 2 पे। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा कौन? बंसल। बंसल यहाँ आ गया, बचा सिर्फ हमारे पास अब एक इंस्टीट्यूट जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, और वो कौन सा है? करियर पावर आ चुका है, एप्टेक आ चुका है, एलन। हाँ, अभी तक हमारा एलन नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एलन आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, एलन भी फिक्स हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ एक जो है डे बच रहा है जिसकी अभी तक प्लेसिंग नहीं हुई है, और वो ऑफ उसी दिन होगा। कौन सा? 3rd नंबर वाला जो फ्लोर है वो उस दिन ऑफ करेगा। और वो डे कौन सा होगा भाई? मंडे टू सैटरडे है जो ऑफ होना है। तो मंडे हो चुका है, ट्यूसडे हो चुका है, वेडनेसडे। हाँ, अब वेडनेसडे पूरे डे में कहीं भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? जो 3rd नंबर फ्लोर है पर जो इंस्टीट्यूट होगा वो कब ऑफ हो रहा है? वो वेडनेसडे में ऑफ हो रहा है। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पजल हमने पूरा सॉल्व कर लिया है ना। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका आंसर देते हैं फटाफट से। कि करिश्मा बाइक इज विथ होम। करिश्मा की जो बाइक है वो किसके पास है? करिश्मा बाइक है संदीप के पास, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलन इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड ऑन विच डे। एलन किस दिन बंद हो रहा है? वेडनेसडे में, तो ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया इज वर्किंग इन विच इंस्टीट्यूट। दिया किस इंस्टीट्यूट में काम कर रही है? दिया कर रही है करियर पावर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंसल इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड ऑन विच डे। बंसल किस दिन बंद हो रहा है? बंसल बंद हो रहा है सैटरडे में, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आप मैच कर लीजिए, क्या आपका आंसर भी वही आ रहा है जो मेरा निकला है ना। जिन स्टूडेंट का आंसर कोई मैच नहीं कर पा रहा है तो वो देखिए कि उन्होंने कहाँ एरर्स करी है, ताकि अगली बार जब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं या अटैम्प्ट करते हैं तो आपका आंसर जो है सही निकले जब आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्लोर एंड बॉक्स पजल के क्वेश्चन जो हमने किए। हमने पजल के लगभग 8 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। स्टार्टिंग करी हमने नंबर पजल के, फिर सिक्वेंशियल करा हमने, फिर क्लासिफिकेशन किया है ना, फिर कंपैरिजन पजल किया, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन बेस्ड पजल के बारे में बात करी, फिर हमने फैमिली बेस्ड पजल के क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद हमने क्या करा? फिर हमने जंबल पजल के क्वेश्चंस करे, है ना, फिर हमने करे फ्लोर एंड बॉक्स पजल के क्वेश्चंस। तो मैं समझता हूँ कि आपने पजल के हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सब करके देख लिए। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप आराम से कर पाएंगे। बस आपको करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो पजल है वो उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट पढ़ना ना छोड़ें।